नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। जातीय हिंसा में 34 साल बाद 35 को सजा। आगरा में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी पर हुआ था बवाल। राजीव सोनिया भी आए थे। आगरा के चर्चित पनवारी कांड में कोर्ट ने 34 साल बाद 35 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। 41 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को इस फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट में 32 आरोपी मौजूद थे, जबकि 3 लोग गैर हाजिर थे। यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सभी जिलों में होगा सिविल डिफेंस यूनिट का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस यूनिट का गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बकौल रिपोर्ट 1962 के बाद ये पहली बार है जब पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस की व्यवस्था लागू की गई है। सेलिब्रिटी बनकर कैसा महसूस कर रही हैं कर्नल सोफिया, सवाल का उनकी बहन ने दिया जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना ने सेलिब्रिटी के तौर पर सोफिया कैसा महसूस कर रही हैं, सवाल का जवाब दिया। शाइना ने कहा कि सोफिया मीडिया में जाने के लिए मना करती हैं क्योंकि उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये थैंकलेस जॉब है, हम त्योहार नहीं मना पाते हैं, दिवंगत पिता के पुलिस के जॉब पर कपिल शर्मा ने कहा। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने दिवंगत पिता जितेंद्र कुमार पुंज की पुलिस की नौकरी को लेकर कहा कि मैंने बहुत कुछ मेहनत करते देखा है, पुलिस की जॉब थैंकलेस होती है। कपिल ने कहा कि हम परिवार संग मुश्किल ही बाहर जाते थे और न ही कोई त्योहार सेलिब्रेट कर पाते थे। बिहार के डिप्टी सीएम के बेटे की रिंग सेरेमनी में शामिल हुए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बेटे गोविंद भारद्वाज की शांभवी संग हुई रिंग सेरेमनी में शामिल हुए। लव जिहाद के दोषियों के हाथ काट दो, आंखें फोड़ दो, मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने लव जिहाद में शामिल अपराधियों के लिए शरिया जैसी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों की आंखें फोड़ देनी चाहिए और उनके हाथ काट देने चाहिए। कांग्रेस ने गिनाई अपने कार्यकाल में हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स। कांग्रेस ने एक पोस्ट में अपने कार्यकाल 2008-2014 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की सूची जारी की। पोस्ट के मुताबिक पूंछ में भट्टल सेक्टर, नीलम घाटी के पार सावन पात्रा चेक पोस्ट, नाजाबे सेक्टर और नीलम घाटी में कई स्ट्राइक की गई थी। आरसीबी ने 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में बनाई जगह। आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 1 में गुरुवार को आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले 2016 में आरसीबी ने आईपीएल फाइनल खेला था, उससे हार मिली थी। भारत ने बांग्लादेश के यूनुस के बयान, देश में बड़े संकट के पीछे भारत है, पर प्रतिक्रिया दी। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय आधिपत्य के कारण बांग्लादेश बड़े संकट में है। आम लड़के के लिए स्पेन के स्टार फुटबॉलर ने ठुकराया राजकुमारी का प्यार। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेनिश फुटबॉलर पाब्लो गावी ने स्पेन के किंग फिलिप 6 की बेटी राजकुमारी लियोनोर का प्यार ठुकरा दिया है। बकौल रिपोर्ट्स वह एना पेलायो नामक 22 वर्षीय छात्रा के साथ रिलेशनशिप में है। 2024 में स्पेन के यूरो कप जीतने पर शाही परिवार ने नेशनल फुटबॉल टीम को आमंत्रित किया था, जिससे दौरान राजकुमारी गावी की तस्वीरें वायरल हुई थी। मैं मशहूर हो गया, अगला चुनाव पीएम मोदी के खिलाफ न लड़ लूं, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कसूरी। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड व लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी हाल ही में पाकिस्तान में एक भारत विरोधी रैली में देखा गया। उसने रैली में कहा कि मैं मशहूर हो गया, मैं हिंदुस्तान के दिल में कांटे की तरह रहता हूं, अपने रब का शुक्र करता हूं, अगला चुनाव पीएम मोदी के मुकाबले में न लड़ लूं। कराची एयरपोर्ट के किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं, पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस ने कहा। पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा बयात ने इंस्टाग्राम पर बताया है कि मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, यहाँ किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग वुजू करना चाह रहे हैं और नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट और सिस्टम का ये हाल है, अफसोस है। चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपने हथियारों के औसत प्रदर्शन पर साधी चुप्पी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग छियाओगांग ने हाल ही में भारत पाक संघ में अपने सैन्य उपकरण के प्रदर्शन से जुड़ा एक सवाल टालने की कोशिश की। रिपोर्ट्स ने चीन के उपकरणों के प्रदर्शन को औसत से नीचे बताया था। जंगल सफारी के दौरान असम में पर्यटकों की जीप पर गैंडे ने किया हमला, उसी सिंग से उछाला। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी के दौरान एक गैंडे ने पर्यटकों की जीप पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में गैंडा अपनी सींग से कई बार जीप को उछालते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आरबीआई ने बताया है बंद हो चुकी है 3 नोटों की छपाई, नोट छपाई का खर्चा 25% तक बढ़ा। आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक नोट की छपाई पर होने वाला खर्च सालाना आधार पर करीब 25% बढ़कर 6,372.8 करोड़ हो गया है। पंजाब में आईपीएल प्लेऑफ का तीसरा लोएस्ट स्कोर बनाया। जितेश ने एक हाथ से कैच लपका, पाटीदार ने 6 लगाकर मैच जिताया। मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। आईपीएल 18 के क्वालीफायर 1 में गुरुवार को पंजाब ने आईपीएल प्लेऑफ का तीसरा लोएस्ट स्कोर बनाया।
पीएम बोले, वादा करके बिहार आया हूं, कहा था पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सेना ने उनके ठिकाने खंडहर बना दिए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम के दुर्गाडीह में जनसभा की। करीब 33 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया। जाति हिंसा में 34 साल बाद 35 को सजा। आपको बताते चलें, 34 साल पहले जाट समुदाय के लोगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद बनवारी गांव में 10 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। जाने अपने अधिकार, बैंक पुराना नोट लेने से करे इनकार तो क्या है आरबीआई का नियम। कई बार एटीएम से नकदी निकालते या किसी से खोले लेते वक्त हाथ में फटा या पुराना नोट आ जाता है। ऐसे नोटों को दुकानदार अन्य लोग लेने से मना कर देते हैं, जिससे असुविधा होती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने फटे और खराब नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट और सरल नियम बनाए हैं। दादी ने चुपके से पोती का करवाया डीएनए टेस्ट, रिजल्ट आते ही बर्बाद हो गई पूरी फैमिली। एक ही परिवार के लिए असामान्य परिवार रात की। एक महिला, उनके पति और 3 बच्चों को सास के घर रात के लिए खाना बुलाया, लेकिन खाना शुरू होने से पहले सास ने एक लिफाफा थमा दिया और वो था, उसमें डीएनए रिपोर्ट थी। 17 साल की बेटी से पति ने जन्म से पाला था, वो बायोलॉजिकल उसकी बेटी नहीं थी। महिलाओं को कोरोना का ज्यादा खतरा क्यों, डॉक्टर दे रहे सतर्क रहने की सलाह। भारत में कोरोना के मामलों में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक देखी गई है। इस आंकड़े के माने तो महिलाओं को अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि गाजियाबाद में मिले मरीजों में भी 4 महिलाओं के प्रभावित होने की खबर सामने आई है। चाइना ने इस कीमती चीज पर लगाई पाबंदी। इंडिया की ईवी इंडस्ट्री में हाहाकार, पीएम मोदी से लगाई गुहार। इंडिया में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। कई कंपनियों की इस लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और उद्योग के हिसाब से बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम किया है। लेकिन अब चीन ने भारत की ईवी उद्योग के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। सोने की कीमत में फिर भारी गिरावट, कितना पहुंच सकता है दाम। आपको बताते चले, बीते 10 ग्राम की कीमत 500 रुपये से ज्यादा गिरी थी। आज सोने के दाम में 700 रुपये से ज्यादा गिरावट देखी गई। वही आपको बताते चले, 30 मई शुक्रवार के दिन MCX में सुबह 9:50 से 10 ग्राम सोने का भाव 95,990 रुपये चल रहा है। लंदन की ट्रेन में भारतीय मूल की लड़की ने खाया हाथ से खाना, वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते इंटरनेट पर छिड़ी बहस। लंदन की एक अंडरग्राउंड ट्यूब में एक भारतीय मूल की महिला का टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में महिला अपने हाथ से बिरयानी खाते नजर आ रही है। राफेल विमान पाकिस्तान ने गिराया, मोदी चुप क्यों। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों को बताना चाहिए कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना ने हमारे कितने राफेल विमान गिराए। बेटे इलाज को लेकर घर पहुंचे तेजस्वी यादव, राजश्री को अस्पताल से मिली छुट्टी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव फिलहाल कोलकाता में है। कोलकाता के अस्पताल में राजश्री ने बेटे को जन्म दिया है। अब राजश्री को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तेजस्वी राजश्री को लेकर कोलकाता स्थित आवास पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने राजभवन में किया डिनर, भोजन में परोसे गए बिहारी व्यंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत पटना स्थित राजभवन में गुरुवार को रात्रि विश्राम किया। पीएम पटना में रोड शो और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक करने के बाद रात 9:05 पर राजभवन पहुंचे और लजीज पकवानों का डिनर किया है। स्टार बन गई कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा। ये वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ की वजह से कई लोगों की किस्मत चमकी। उनमें से एक मोनालिसा भोसले है। महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की देखते देखते महाकुंभ की वायरल गर्ल बन गई। दरअसल सांवला रंग, नीली कजरारी आंखें और कटीले नए नक्श ने मोनालिसा को चर्चा में ला दिया था। यात्रियों से भरी बस पलटी, 5 लोगों की मौत, 15 घायल, 5 की हालत गंभीर। सीएम ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 45 यात्रियों को लेकर बस शिव गुलामगंज हाईवे पर पहुंची, तभी डिवाइडर से टकरा गई। बड़ी समस्या का अंत हुआ। सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले की सराहना की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से बेबुनियाद धारणा का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। पेट में सोने के कैप्सूल कांड में नया खुलासा। जुल्फिकार 45 और अजरुद्दीन 10 बार गया दुबई, कई किलो सोना लेकर आए। दुबई से लौटे चारों तस्करों के पेट से सोने के कुल 29 कैप्सूल निकले हैं, जिनका वजन 1 किलो 100 ग्राम से अधिक है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। खान सर ने शेयर किया पत्नी का फोटो, वीडियो वायरल। शादी के ऐलान से बटोरी सुर्खियां। फेमस यूट्यूबर खान सर ने जब से अपनी शादी होने की बात कही, तभी से उनके छात्र एक्साइटेड हो गए हैं
उन्होंने मजाकिया अंदाज में खुद अपनी पत्नी का फोटो छात्रों के साथ शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सीबीआई ने ईडी के उप निदेशक को किया गिरफ्तार। व्यापारी से मांगी थी 5 करोड़ रुपए रिश्वत। ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी ने ढेंगलाल नाल में पत्थर खनन का कारोबार करने वाले व्यवसायी रविकांत राउत से उनके खिलाफ ईडी दर्ज के लिए एक मामले में राहत दिलाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। सदी के अंत तक पिघल सकती है हिंदू कुश। हिमालय की 75% बर्फ, करीब 2 अरब लोग होंगे प्रभावित। अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री आपको बता दें सेल्सियस तक बढ़ा तो हिंदू कुश हिमालय की 75% बर्फ इस सदी के अंत तक पिघल सकती है, जिससे कुछ 2 अरब लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह ने दी हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आजादी के बाद से वो भारत के खिलाफ आतंकवाद का जो खतरनाक खेल खेल रहा है वह खत्म हो चुका है। बिहार में मोदी टॉप। आपको बताते चले सीएम नीतीश मोदी का नाम बोले 30 सेकंड में 10 बार हाथ जोड़े, सबसे खड़े होकर प्रणाम करवाया। पीएम मोदी का शुक्रवार को बिहार दौरे का दूसरा दिन था। पीएम ने सासाराम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वाराणसी में किशोरी से गैंगरेप। ऑटो ड्राइवर ने दोस्त के साथ कमरे में बंधक बनाकर पीटा, तालाब के पास फेंक कर भागे। वाराणसी में ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद तालाब के पास छोड़कर फरार हो गए। देश में बढ़ रहा कोरोना के 1828 एक्टिव केस, 15 मौतें। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव, 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को 1828 पहुंच गई।